Hello, students. Good afternoon. Today, here we will try to understand IC analysis in linguistics, immediate constituent analysis in linguistics. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि IC एनालिसिस है क्या. IC एनालिसिस इज़ अ मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स फॉर एनालाइजिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. तो ये एक स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स है और जो सेंटेंस को एनालाइज करता है. द कोर आइडिया इज अ सेंटेंस इज नॉट जस्ट अ लीनियर स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स. आपको भी पता है कि सेंटेंस कोई ऐसा, जैसे ये एक सेंटेंस है इसमें, है ना. तो ये जो सेंटेंस है ये दैट इज़ नॉट लीनियर स्ट्रिंग. मीन्स आपने मन से बस ये रख दिया और सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं होता. बट a hierarchical arrangements of smaller meaningful units called constituent. तो constituents क्या है, ये इसके constituents है. फर्स्ट यू हैव टू प्लेस सब्जेक्ट, है ना, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और अदरवाइज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना. तो इस तरह से हम सेंटेंस वर्ड्स को अरेंज करते हैं. तो किस किस वर्ड को ग्रामेटिकली उसकी क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब इसका फाइनली क्यों करते हैं हम. तो द गोल ऑफ आईसी एनालिसिस इज टू ब्रेक डाउन अ सेंटेंस इनटू इट्स इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो सबसे पहले तो हम उसको सेंटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, है ना, तो उसको ये सेंटेंस है और इसको हमने ब्रेक डाउन किया इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब नाउन फ्रेज और वर्बल फ्रेज, राइट. अब उसके बाद देन टू ब्रेक डाउन दोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू देयर ओन इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट. अब इनको ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से हम उसको वो करते हैं, फिर से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो यहाँ पे फिर से करने के लिए क्या किया, ये वाला नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज और वर्बल फ्रेज इज डिवाइडेड इनटू वर्बल ग्रुप एंड नाउन फ्रेज. अब क्या है इसके बाद, एंड सो ऑन, फिर हम करते जाते हैं, ये इस तरह से करते जाते हैं until you are left with the ultimate constituents. और अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, ये वाले, ये सारे अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं विच आर टिपिकली इंडिविजुअल वर्ड्स और मॉर्फिम्स, है ना. वर्ड्स को ही मॉर्फिम्स कहते हैं हम. तो विच आर टिपिकली वर्ड्स और मॉर्फिम्स. दिस प्रोसेस रिवील्स द हायरार्कियल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, कि कौन सा पार्ट किससे अटैच्ड है और वो क्यों है. शोइंग हाउ वर्ड्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फ्रेजेस एंड हाउ फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेज और सेंटेंस. तो ये पहले कि अगर हम इसको उल्टा देखें तो ये ऐसे हो जाता है. कैसे कि मान लीजिए यहाँ तक अगर आप देखते हो तो ये तो अलग है, डिटर्मिनर है, ठीक है. पर ये एडजेक्टिव क्यों है यंग, क्योंकि नाउन है, गर्ल नाउन है, तो उसके कारण ये एडजेक्टिव बनता है. अब इन एडजेक्टिव तो ठीक है, ये यहाँ से ऊपर से आया है ना. फिर ये सारे किसके पार्ट हैं अगर हम देखें तो यहाँ तक हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज में क्या क्या आ रहा है. नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है और नाउन आ रहा है ना. तो ये ऐसा अटैचमेंट जो है ट्री फॉर्म में वो हम देखते हैं. तो आईसी एनालिसिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ वर्क ऑफ लिंग्विस्टिक्स लाइक लेनर्ड ब्लूमफील्ड एंड जेलिंग हैरिस. इन्होंने इस ट्री डायग्राम को बताया है, समझाया है. द मैथड इज़ ऑफन विजुअलाइज यूजिंग डायग्राम, और इसमें हम डायग्राम बना के इसको मेथड को पूरा करते हैं विच प्रोवाइड अ क्लियर एंड इंट्यूटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंस इंटरनल स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. तो 3 कॉमन टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हम बनाते हैं जिसमें ब्रैकेटेड भी होता है. एक ब्रैकेटेड डायग्राम्स के थ्रू भी हम इसको एनालाइज करते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट बना के, है ना. तो सबसे पहले इसमें फिर इसमें ऐसे इस तरह से करते हैं ऐसा. दूसरा है ये जो ट्री डायग्राम जो हम अभी देख रहे हैं, है ना. तो ट्री डायग्राम जो है शोज़ हिरार्कियल ब्रेकडाउन मोस्ट क्लियरली, और वो बड़ा विजिबल और बहुत ही ज़्यादा क्लियर है. तो मैं अभी आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या है, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा फ्रेज़ को समझ लेते हैं कि फ्रेज़ क्या है ना. तो आप ये समझिए कि ट्री डायग्राम में यहाँ पे
फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट फ्रेजेस, है ना। तो डिफरेंट फ्रेजेस को समझने के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ट्री डायग्राम में क्या क्या होता है, यू हैव टू बी फैमिलियर विद। ट्री डायग्राम में होता है नोड्स, है ना। तो नोड्स क्या है, नोड्स है ये नोड्स है, ये जहाँ जहाँ ये नोड है, ये नोड है ना, ये नोड्स हैं, इनको नोड्स कहते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू फैमिलियर विद ऑल व्हाट इज़ नोड। तो नोड्स आर जहाँ ये ऐसा नॉट टाइप की, जहाँ से ब्रांच निकलने वाली है। दूसरा है ब्रांचेस। दूसरा, तो द पॉइंट्स ऑन द ट्री आर कॉल्ड नोड्स एंड ईच नोड रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट और अ वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ वर्ड हो सकता है, इसमें फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो, फ्रेज भी है ना, क्लॉज है तो क्लॉज भी हो सकता है। दूसरा है ब्रांच। तो ब्रांच में द लाइंस कनेक्टिंग द नोड्स आर कॉल्ड ब्रांचेस। अब इसमें जो लाइंस नोड्स को कनेक्ट कर रही है उनको कहते हैं हम ब्रांचेस, है ना। तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, ये वाले ब्रांचेस, ये इनको ब्रांचेस कहते हैं। ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है ना, ये ब्रांच है, ठीक है। फिर अब ब्रांचेस, द लाइंस कनेक्टिंग द नोड्स आर कॉल्ड ब्रांचेस एंड दे शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इट्स इमीडिएट सब कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और सब कॉन्स्टिट्यूएंट को दिखाते हैं। फिर रूट। अब रूट क्या है, तो द टॉप मोस्ट नोड इज़ द रूट। यहाँ पे रूट क्या है, तो रूट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, इसको कहते हैं रूट। ये है रूट, है ना। फिर विच रिप्रेजेंट एंटायर सेंटेंस, जिसको हम एस से भी लेबल करते हैं, ठीक है। उसके बाद लीव्स आती है। तो द नोड्स एट द वेरी बॉटम ऑफ द ट्री आर द लीव्स, दे रिप्रेजेंट द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट। और लीव्स क्या है इसमें, तो लीव्स मुझे ये ऐसे ऊपर करके बताना पड़ेगा, दीज आर द लीव्स, है ना। इसको लीव्स कहते हैं, किसको, ये सारी लीव्स हैं इसमें, दीज आर द लीव्स, पूरी यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसके बाद प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ ट्री डायग्राम फॉर आईसी एनालिसिस इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग विद एंटायर सेंटेंस एट द टॉप और रूट। हम रूट से इसका एनालिसिस करते हैं, है ना। तो टॉप में क्या है, ये है, इसका यहाँ से एनालिसिस होगा एंड मेकिंग अ कट दैट डिवाइड्स द सेंटेंस इनटू टू मेन इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले रूट को कट करेंगे और इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स नाउन फ्रेज और वर्बल फ्रेज इसमें डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद ड्रॉइंग ब्रांचेस फ्रॉम द रूट नोड टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट नोड। तो अब न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट नोड्स कौन सी, ये वाली, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट, मेकिंग कट्स अंटिल द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स आर एट द बॉटम। और इनको कट करते 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 अंटिल फाइनली हम कहाँ ले आएंगे इसको, फाइनली हम ले आएंगे यहाँ पे, ये इसमें, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, सबसे पहले याद रखिए कि सेंटेंस है, नाउन फ्रेज है। अब देखिए इसको समझते हैं, इसमें क्या है, सेंटेंस है अ वेरी यंग गर्ल, इसको ऐसे माइंड में कट कर लो या आप लिख के रफ में कर सकते हो। अ वेरी यंग गर्ल विद एन अम्ब्रेला, right, chase the dog, means your sentence is divided into three parts. First of all, mind mapping you have to do and you have to cut the sentence into three parts, because first is a young girl, that is noun phrase, right. Then with an umbrella, that is prepositional phrase, because start with preposition, and chase the dog, that's a verb phrase. So set your mind for this. Now see, according to this diagram, that's a sentence. First of all, root is cut into two pieces, that is noun phrase and verbal phrase, that is immediate constituents, हमने उसमें कट कर लिया। अब नाउन फ्रेज में हमने जैसे देखा कि सबसे पहले नाउन फ्रेज और वर्बल फ्रेज, क्यों, क्योंकि नाउन फ्रेज के साथ ही प्रिपोजिशनल फ्रेज, है ना। अगर हम इसको रीड करते हैं तो अ यंग गर्ल विद एन अम्ब्रेला, यहाँ ब्रीथ करते हैं हम, तो विद एन अम्ब्रेला जो नाउन फ्रेज है, इसी नाउन फ्रेज में एक और नाउन फ्रेज है ना,
अब नाउन फ्रेज तो एक मेन नाउन फ्रेज तो ये हो गया, लेकिन उसी नाउन फ्रेज में दूसरा नाउन फ्रेज, एक छोटा नाउन फ्रेज अटैच्ड है, और वो नाउन फ्रेज है यहाँ तक, ठीक है। ये नाउन फ्रेज है, ये अटैच है, पर उसी की दूसरी ब्रांच जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमने देखा। अब हम पहले नाउन फ्रेज को सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउन फ्रेज में क्या क्या है, डिटर्मिनर है ए, है ना, और एडजेक्टिव है गर्ल के पहले वाला वर्ड, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो इसमें यंग गर्ल है ना, तो यंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। मतलब इतना मैटर तो हमने ये वाला पूरा मैटर इज एनालाइज्ड। नाउ मूविंग टू दिस मैटर। अब इसको करने के लिए हमने क्या किया, प्रीपोजिशनल फ्रेज में हमने देखा विद एन अम्ब्रेला। तो विद क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। एन क्या है, तो ये डिटर्मिनर है, और अम्ब्रेला क्या है, ये नाउन है। यहाँ तक हमने इसको एनालाइज कर लिया। अब हम आएंगे वर्बल फ्रेज में। वर्बल फ्रेज में हमने देखा कि लिखा है चेज्ड, मतलब दो वर्ब्स हैं इसमें, है ना। तो चेज ये पास्ट टेंस है, तो हमने पहले बताया कि कौन सा टेंस है, और मेन वर्ब क्या है, तो पास्ट टेंस है ना। अब चेज द डॉग, तो द डॉग जो है वो क्या है, द डॉग, तो ये नाउन फ्रेज है। फिर से द क्या है, आर्टिकल है, और डॉग। ऐसे करके सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। तो इसको इस तरह से ट्री डायग्राम के थ्रू हमने एनालाइज किया है सेंटेंस को, है ना। एक और एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, अरे सॉरी, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। चलिए देखते हैं। वेट अ मिनट, ये भी आप देख सकते हो, द ओल्ड मैन, ये आपको थोड़ा टफ पड़ेगा। वेट अ मिनट, दूसरा, ओके। वेट अ मिनट, ये हो सकता है, देखना पड़ेगा इसको, क्या है ये, यस, यहाँ देखो, ये भी बहुत अच्छा है। द चिल्ड्रन पुट द टॉय इन द बॉक्स। आपका माइंड सेट सबसे पहले यहाँ पे ये आ जाना चाहिए कि द चिल्ड्रन पुट द टॉय, है ना, इन द बॉक्स। तो द चिल्ड्रन क्या है, नाउन फ्रेज। पुट मतलब वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वो फ्रेज। इन द बॉक्स, इन से स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है किसके साथ अटैच, ऑफ कोर्स वो फ्रेज के साथ। तो सबसे पहले नाउन फ्रेज तो ये हो गया, ये नाउन फ्रेज है, द चिल्ड्रन, द डिटर्मिनर है और नाउन, तो ये एनालाइज हो गया। अब हम आएंगे वो फ्रेज में। तो वो फ्रेज में हमने देखा पुट, है ना, पुट द बॉय। तो पुट, ये वो पुट को रिमूव कर दिया, द बॉय फिर से नाउन फ्रेज है, तो ये द बॉय, यहाँ तक हमने इसको एनालाइज कर लिया। फिर था विथ द बॉक्स, तो विथ इस प्रीपोजिशन ड्रॉप कर दो, द बॉक्स अगैन नाउन फ्रेज है, तो ये इस तरह से हो गया, ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है। ऐसे करके सेंटेंसेस को हम एनालाइज करते हैं ना। लास्ट एग्जाम्पल, फिर मैं अभी आपको दूसरे और भी बताऊंगी, लेकिन हियर वी कैन सी दैट्स अनदर एग्जाम्पल। हियर वी कैन टेक, वेट अ मिनट, ओके, another example is, actually I am looking for the simple example, okay, so that you'll be able to understand easily. Then we'll go with a tough example. So here another example is, we can see this one, yeah, that's a, the cat chases the mouse in the garden। सेम है वो, जैसा भी हमने पिछले बार वाला देखा। तो ये आपको आ गया समझ में कि इसमें भी प्रपोजिशनल फ्रेज अटैच्ड है। इसको देखते हैं, ये है द चिल्ड्रन पुट द बॉय इन द बॉक्स, बिल्कुल सेम वैसे ही है, इसलिए ये तो सारे, क्योंकि इसमें वैसा ही एनालाइज करना है आपको। ये देखो, ये कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेंटेंस एक्चुअली ये अनादर लैंग्वेज में है, ये सेंटेंस, है ना। यस, ये देखो, एक और लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे।
क्या, द स्मॉल बॉय है ना, सॉ जॉर्ज विद अ क्रेजी डॉग रिसेंटली। ये आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं रीड कर रही हूँ आपके लिए। सेंटेंस क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा है द स्मॉल बॉय, राइट, द स्मॉल बॉय सॉ जॉर्ज विद अ क्रेजी डॉग रिसेंटली। तो ये कैसा है, द स्मॉल, मैं एक बार लिख देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। बॉय सॉ जॉर्ज with a crazy dog recently, a crazy dog recently। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब इसको कैसे एनालाइज किया, पहले रूट में गए। रूट इज द नोड, मेन नोड, यानी रूट इज द सब्जेक्ट, राइट। तो रूट क्या है, रूट सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ये सब्जेक्ट को एनालाइज किया। सेंटेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द स्मॉल बॉय, राइट, सॉ इज वर्ब, है ना, सॉ जॉर्ज, तो ये सॉ जॉर्ज, लेकिन इसी में ये सेंटेंस अटैच्ड है, ये पूरा विद अ क्रेजी डॉग। तो विद अ क्रेजी डॉग प्रीपोजिशनल फ्रेज है। रिसेंटली क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है ना। अब सेंटेंस को कैसे, इन्होंने कैसे एनालाइज किया, सेंटेंस को सबसे पहले हम करते हैं नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में। नाउन फ्रेज ये एनालाइज हो गया। द तो आर्टिकल है, ठीक है, स्मॉल बॉय क्योंकि बॉय के पहले, तो ये एडजेक्टिव और, तो ये तो तीनों मेन नाउन फ्रेज से अटैच्ड है ना। तो ये हो गया। अब इसको एनालाइज करने के लिए हमने क्या देखा, सॉ, तो सॉ को ड्रॉप कर दो क्योंकि ये वर्ब है, मेन वर्ब। अब है जॉर्ज, है ना। तो अब यहाँ जॉर्ज तो ठीक है, ये नाउन फ्रेज है और वो कह रहे हैं प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक पूरा फ्रेज है और वो क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ तक। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज में विद, लेकिन अ क्रेजी डॉग ये फिर नाउन फ्रेज है, तो ये नाउन फ्रेज है, ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव और ये डॉग नाउन हो गया। रिसेंटली ये भी इसी से अटैच्ड है, वो फ्रेज से ही अटैच्ड है, इसलिए हमने उसकी ब्रांच यहाँ निकाल के इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से एनालिसिस होता है। आज के लिए अभी इतना काफ़ी है, फिर मैं बहुत जल्दी ही डिटेल में आपको समझाऊंगी। बोर्ड में आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड so that you'll be able to analyze different kind of sentences. However, it's not so easy. You will get number of diagrams, number of explanation, but it's my suggestion to you to stick with one idea, and that's a sentence is basically divided into phrases, noun phrase and verb phrase, and then we'll see that the different phrases you just have to, and phrases, let me remind you, phrases are noun phrase or then verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, right, prepositional phrase. These are the phrases, common phrases. Otherwise sometime inflectional phrase, number of phrases are there, and sometimes subject phrase and then predicative phrase, these are also phrases. And then there are number of ways by which you can analyze the sentence, but then first go with common and simple structure, and then you can go for complex sentences or compound complex sentences. Sometimes phrases are given to analyze, verb phrase and sometime noun phrase only. So that's we'll see that how phrases are analyzed, how sentences, different types of sentences are analyzed. In fact, compound sentence, how compound sentence is analyzed, we'll see in later videos, right? So thank you so much. God bless you.